क्राइम बढ़ना एक तरफ है और बीमारियां बढ़ना एक तरफ है। क्राइम का तो इलाज पुलिस कर रही है, लेकिन क्या बीमारियों का इलाज सच में डॉक्टर्स कर पा रहे हैं? कंपटीशन या तो खान सर हैं या फिर और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, जो यानी कि जब मासिक बंद हो जाता है तो उसके बाद महिलाओं को में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उसको डील कैसे करना है। तो इस समय बिहार में जिसको जकड़ा हुआ है वो है कैंसर, जिसमें कि 3000 लोगों का ये स्कैनिंग किया गया, जिसमें 500 महिलाएं काफी ग्रस्त पाई गई हैं। हम कह सकते हैं अनक्वालिफाइड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे और लंबे समय तक वो बीमारी खिंचने की वजह से लास्ट स्टेज पर आया और लास्ट स्टेज पे जब वो हम तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3000 लोगों को स्क्रीन करने के बाद में सरप्राइज एक और चीज था मिला कि 500 लोग ऐसी बीमारियों से डायग्नोस्ड हुए जिनका उन्हें पता नहीं था और फ्यूचर में जाके वो खान सर भी लाखों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वो कुछ जांच में बेसिकली डिस्काउंट दे रहे हैं। जो ये बीमारियों का जो आप कहिए कि ट्रेन चल रहा है, इसको उन्होंने कैसे कंट्रोल किया है और कैसे आगे कंट्रोल करने का प्लान है इनका, वो इनसे समझते हैं। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जो ये शिविर लगाया, इससे पहले भी आपकी कई सारी शिविर बिहार में लगाई गई हैं, तो मेजर कौन कौन सी बीमारियां आपको देखने को मिली, कौन कौन से उम्र के बीच में देखने को मिली, और अब तक आपने लगभग कितने मरीजों को मुफ्त जाँच दिया है और आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, बीमारियां तो इस समय जिसने बिहार को जकड़ा हुआ है वो सबसे बड़ी बीमारी है कैंसर। कैंसर में भी ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल यानी कि मुख का कैंसर, सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का कैंसर। तो इस समय बिहार में जिसको जकड़ा हुआ है वो है कैंसर। तो हम लोगों को पहले कैंसर से फाइट करना है। दूसरे नंबर पर अगर हम आ जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा, क्योंकि खाने पीने का या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रोज़ की जो दिनचर्या है वो हम लोगों की सही नहीं होने की वजह से दूसरी जो बीमारी है वो है हमारे पेट की बीमारियां, हमारे को लीवर की बीमारियां, लीवर सिरोसिस जैसी बहुत बीमारियां, जहां हमारे हॉस्पिटल में 32 से 38 साल के पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज पर लीवर सिरोसिस में आते हैं और एक्सपायर कर जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे सालों से वो अपने गाँव में बैठे किसी एक हम कह सकते हैं अनक्वालिफाइड डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे और लंबे समय तक वो बीमारी खिंचने की वजह से लास्ट स्टेज पर आया और लास्ट स्टेज पे जब वो हम तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो बीमारियां बेसिकली बहुत हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य बीमारी हैं। बीमारियों से लड़ने के लिए इलाज से पहले ज़रूरी है उसके बारे में जानकारी, यानी अगर हम बात करें जागरूकता की, तो अगर जागरूक रहेंगे तो बीमारी से लड़ने में समर्थ रहेंगे, समय रहते बीमारी को पहचान लेंगे और समय रहते बीमारी का इलाज करा लेंगे। आज हमारे साथ जिला परिषद स्तुति जी हैं, जो यहाँ एज अ चीफ गेस्ट मौजूद हैं। इनसे भी समझेंगे कि ये इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगी और आने वाले समय में बिहार में और क्या क्या बदलाव आएगा स्वास्थ्य को लेकर के, वो इनसे समझते हैं। जिसमें कि 3000 लोगों का ये स्कैनिंग किया गया, जिसमें 500 महिलाएं काफी ग्रस्त पाई गई हैं। तो हमारे जो पूरे भारत की भी बात कर सकते हैं और जो बिहार लेवल की अगर बात करें, ग्रामीण में खासकर महिलाओं के आयरन और कैल्शियम की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जो महिलाएं अनदेखा कर देती है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो अनदेखा कर देती हैं। तो ये एक उजागर कदम था जो उन्होंने 6 मार्च को लगाया था और कंटिन्यू इस पे महिलाओं को स्वास्थ्य की तरफ ले जाने का एक बहुत ही सराहनीय कदम था। इसी का एक प्रोजेक्ट है सनसेट क्लिनिक। सनसेट का मतलब है जहां आज खत्म हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, वहां पर नसेवा एक मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ के खड़ा हो जाता है। जिन भी लोगों की बीमारियों से लड़ते लड़ते आज खत्म हो जाए, उनसे हम बस एक दरखास्त करते हैं कि एक मौका हमें दीजिए ताकि हम आपका संभवतः सही इलाज कर सके। तो सनसेट क्लिनिक जैसे कुछ प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए। इसके बाद हमने लॉन्च किया आरोग्य दायिनी, जिसके समापन समारोह में आप लोग आज आए हैं। आरोग्य दायिनी 9 देवियों को डेडिकेटेड करता हुआ एक प्रोजेक्ट था, जिसमें माता रानी को यानी मातृ शक्ति के लिए हमने समर्पण दिखाया और इन 9 दिनों में फ्री ओपीडी, दवाइयों का वितरण, फ्री जांच, मेडिकल काउंसलिंग जैसे कुछ कंसेप्ट पे हमने काम किया, जिसमें सरप्राइजिंगली हम लोगों ने, उम्मीद नहीं थी लेकिन हम लोगों ने 3000 लोगों को स्क्रीन किया। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमारी पूरी टीम पटना के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कैंप लगा रही थी। 3000 लोगों को स्क्रीन करने के बाद में सरप्राइज एक और चीज़ था मिला कि 500 लोग ऐसे बीमारियों से डायग्नोस्ड हुए जिनका उन्हें पता नहीं था और फ्यूचर में जाके वो गंभीर रूप ले सकती थी, जैसे एनीमिया। महिलाओं में देखने को मिलता है एनीमिया। तो पार्क में वॉक करती महिलाएं, बाजार में सब्जी खरीदती महिलाएं, या फिर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती महिलाओं को जब हमने रैंडमली स्क्रीन किया, सीबीसी का टेस्ट किया, तो हमें दिखा कि उनका हीमोग्लोबिन मात्र 4, मात्र 5 है। तो अगर ऐसी स्थिति में वो आज हैं, तो जब वो अपनी उम्र के बढ़ते दर पे चलेंगी तब उनका स्थिति क्या होगा। सही समय रहते उन्हें पता चला उनका हीमोग्लोबिन और उन्होंने हमसे दवाइयाँ लेना शुरू किया। और हम कह सकते हैं कि समाज में एक योगदान निस्वा अस्पताल का रहा, जिन्होंने समय रहते
मैं कहूंगी कि 10 ही सही, लेकिन कुछ लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। ये जो कैंप चलाया जा रहा था आरोग्य दायिनी, उसका आज समापन है और इस चीज को लेकर के यानी स्त्री रोग को लेकर के आज हमारे साथ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सौम्या, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो क्या कहती हैं इसके ऊपर वो उनसे समझते हैं। ये आरोग्यदायिनी कैंप के दौरान हमने लगभग 3000 से ज़्यादा महिलाओं की स्क्रीनिंग की, जिसमें से 587 फीमेल पेशेंट्स को इसका स्क्रीनिंग करके जो उनकी डायग्नोसिस बनाई गई एंड उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया। और उसके लिए उनका पूरी स्क्रीनिंग करके कि किसको कहाँ जाना है, अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया गया और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बना के हमने उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की। इसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने में जो मिलता है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, जो यानी कि जब मासिक बंद हो जाता है तो उसके बाद महिलाओं को में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उसको डील कैसे करना है। हॉट फ्लैशेस रात में आना, पिगमेंटेशन हो जाना, इमोशनल ब्रेकडाउन होना, मेंटली अनस्टेबल होना, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उनको अवेयरनेस किया गया और उनको बताया गया कि कैसे आप अपने बॉडी में हो रहे इन हार्मोनल चेंजेस को मैनेज कर सकती हैं थ्रू डाइट, थ्रू लाइफस्टाइल एंड थोड़ा मेडिकल सपोर्ट के साथ। तो बेसिकली हमारा यही मोटिव था कि इसमें अवेयरनेस फैलाया जाए, जो मिडिल एज ग्रुप की फीमेल पेशेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उन्हीं फीमेल्स का है। तो यही हमारा मोटिव था और हम लोग इसमें बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हुए हैं। सो थैंक यू। अपकमिंग डेज में मतलब आपके क्या क्या प्लान्स रहेंगे, क्योंकि अभी तो बिहार में लगातार जो बीमारियों का जो ग्राफ देखा जा रहा है वो इस कदर ऊपर जा रहा है, जिस तरह से स्टॉक ऊपर नीचे जाता है। अभी खान सर ने भी अपना हॉस्पिटल खोला और मुफ्त इलाज के बारे में उन्हें बताया, शायद कुछ छोटा मोटा वो चार्ज भी रखा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये एक कंपटीशन की तरह भी है, लेकिन फिर भी आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपकी क्या योजनाएं हैं आने वाले टाइम में और बेसिकली फोकस आपका कौन से क्षेत्र और कौन से कैटेगरी पे ज़्यादातर रहेगा। देखिए, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है कैसा भी, क्योंकि हम जिस काम के लिए निकले हैं, अगर हम कंपटीशन की भावना में आ जाएंगे तो जो हमारा मकसद है एक डॉक्टर होने के नाते या एक अस्पताल रन करने के नाते, जो हमारा मकसद है, जिस मकसद के लिए हम इस धरती पर आए हैं, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो कंपटीशन या तो खान सर हैं या फिर और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। अपने जो भी जिसका सामर्थ्य बन पाता है उसके हिसाब से वो सुविधाएं देता है। मेरा काम यहाँ पर सबसे पहले जागरूकता फैलाना है, इलाज बाद में, जागरूकता पहले, क्योंकि जिसको बीमारी हो गई उसके लिए इलाज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर वो बीमारियां उस रूप में आने से पहले जहां लाखों का खर्चा हो जाए, खान सर भी लाखों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो कुछ जांच में बेसिकली डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन जब बात आएगी सर्जरी की, बात आएगी इलाज की, तो लाखों के खर्चे का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा काम है कि उस लाखों के खर्चे तक पहुंचने से पहले हर किसी को सही समय पर बचा लिया जाए, जागरूकता दे दी जाए या फिर कहते हैं जानकारी दे दी जाए। तो मेरा सीधा सीधा एक ही लक्ष्य है जिस पर मैं चल रही हूँ। मेरा कोई कंपटीशन किसी अस्पताल से नहीं है, बल्कि मैं चाहूंगी कि जिस तरह से जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं, बाकी अस्पताल भी इसका हिस्सा बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि मैडम ने क्या कहा, और जो लगातार हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो देखिए क्राइम बढ़ना एक तरफ है और बीमारियां बढ़ना एक तरफ है। क्राइम का तो इलाज पुलिस कर रही है, लेकिन क्या बीमारियों का इलाज सच में डॉक्टर्स कर पा रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम लोग जमीनी स्तर पे थोड़ा हॉस्पिटल के अंदर भी पहुंचे थे, ये देखने के लिए कि क्या सच में जो डॉक्टर्स इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने इस तरह की इलाज फ्री करवाई, हमने उस तरह की इलाज मुफ्त कराई, तो क्या ये सच में भी ऐसा हो पाता है। आज हम लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ आने के बाद देखे कि कई सारे मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, अपना मुफ्त जांच करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। बिहार में जो अभी सबसे ज्यादा जो बीमारी बढ़ते हुए देखी जा रही है वो ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर देखी जा रही है, जिसके लिए जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा आप सबसे भी ये गुजारिश रहेगी कि अपने आसपास लोगों को जागरूक करिए, अपने आसपास लोगों का सहारा बनिए, उनको रास्ता दिखाइए कि नशे की तरफ ना जाकर के वो थोड़ा हेल्दी फूड्स की तरफ जाएं। और अगर कुछ बीमारी का आपको ऐसा सिम्टम्स या कोई ऐसा आपको आभास होता है तो तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में जाकर के आप सबसे पहले जाकर के संपर्क करिए, क्योंकि आज अगर आप बच के रहेंगे तो आने वाले टाइम में आपका जनरेशन, आपका फ्यूचर भी बचा रहेगा। और यही कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि आज हमें हो जाती हैं और जिसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कभी और, किसी और दिन, किसी और नए स्टोरी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।